एक महिला विशाल महासागर में तैर रही है, न पानी न भोजन, वह कैसे एक अभूतपूर्व जीवन रक्षा का चमत्कार करेगी। नेटफ्लिक्स की नई थ्रिलर मुश्किल से बचना में आपका स्वागत है। गर्भवती मियां समाज के निचले तबके से है। अशांत जीवन से तंग आकर उसने और पति ने सारी संपत्ति बेच दी और अवैध रूप से देश से भागने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे बंदरगाह पर पहुंचे, जिस कंटेनर में मियां थी, उस पर अभियोजक ने ध्यान दिया। सभी अवैध प्रवासी विभाजक के पीछे छिप गए और चुप रहे। नेतृत्व करने वाले अधिकारी ने वादा किया कि यदि वे स्वेच्छा से सामने आते हैं तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जैसे ही गेट खुला, अमानवीय गोलियों की बारिश हुई और सभी अवैध यात्री खून से लथपथ होकर गिर पड़े। केवल मियां ही बक्से के ऊपर छिपकर बच पाई। लाशें हटाने के बाद उसने तुरंत बगल के कंटेनर में छिपे पति को संदेश भेजा। लेकिन अगले ही पल मियां को झटका लगा। उसका कंटेनर मालवाहक जहाज पर लाद दिया गया था। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद उसने तुरंत पति को फोन किया, पर वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। मियां का दिल बैठ गया। क्या उसके पति के साथ भी कुछ बुरा हुआ था? लेकिन उभरे हुए पेट ने उसे हिम्मत दी कि चाहे कुछ भी हो, उसे बच्चे के साथ जीना है। जमीन पर बिखरे सूटकेस से उसे एक साफ कंबल मिला और जल्द ही वह बक्से के सहारे गहरी नींद में सो गई। मियां भयानक झटकों से जागी। छेद से झांकने पर पता चला कि मालवाहक जहाज समुद्र में भयंकर तूफान में फंस गया है। उसने कंटेनर में मदद के लिए चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि मालवाहक जहाज झुक रहा था और डेक से कंटेनर समुद्र में गिर रहे थे। बेचारी मियां को चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गई। जब वह दोबारा होश में आई तो उसे लहरों की आवाज सुनाई दी। छेद से बाहर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह समुद्र में अकेली तैर रही है। अचानक पास के कंटेनर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन जल्द ही वह पानी में गायब हो गई। मियां ने अपनी आंखों से यह सब होते देखा और उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद उसका भी यही हश्र होगा। उसने पति को फोन करके मदद मांगनी चाहिए, पर दिन से रात हो गई, फोन नहीं लगा। कंटेनर में पानी बढ़ता देख मियां का दिल निराशा से भर गया और उसने छोटा चाकू से अपनी जान लेने का फैसला किया। लेकिन तभी गर्भ में बच्चे की हलचल से मियां ने आत्मघाती विचार त्याग दिए। अगली सुबह वह बर्फीले समुद्री पानी से जागी। कल की तुलना में बॉक्स के अंदर पानी का स्तर बढ़ गया था। सबसे जरूरी काम रिसाव वाले बुलेट होल को बंद करना था। खुशकिस्मती से दूसरे बॉक्स की सफाई करते समय उसे बहुत सारे प्लास्टिक के ताजा रखने वाले डिब्बे मिले, जिनकी सील स्ट्रिप ठीक से लग सकती थी ताकि अंगूठे के आकार का छेद बंद हो जाए। फिर उसने पानी की पाइप से कंटेनर का जमा हुआ पानी बाहर निकाला। इस बार रिसाव की समस्या हल हो गई। आत्मविश्वास से भरी मियां ने सामान की गिनती शुरू की। कुछ पानी की बोतलें और उपकरण ही उसके जीने की उम्मीद थे। तभी मियां का मोबाइल फोन बजा। ये उसके पति निक का फोन था। उसे पता चला कि निक जहाज पर नहीं चढ़ा था, बल्कि एक बेईमान ट्रक ड्राइवर ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था। ये जानकर कि मियां समुद्र में अपनी पत्नी को लगे रहने की हिम्मत दी। वह उसे बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। आशा कम थी, पर पति के वादे ने मियां को सांत्वना दी। उसने अपनी शक्ति व सामान बचाया ताकि एक और दिन निकल सके और बचाए जाने के करीब पहुंच सके। लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं। एक भयानक तूफान आया। वह पूरे शरीर से जोर लगाकर चढ़ी। उसने खुद को दीवार और बक्से के बीच स्थिर कर लिया। कंगाली में आटा गीला। मियां को पेट में तेज दर्द हुआ, जो समय से पहले प्रसव का संकेत था। उसने रस्सी से खुद को सहारा दिया और दर्द कम करने के लिए निचले हिस्से को समुद्री पानी में डुबोया। गरज और चीखों के बीच एक छोटा जीवन पैदा हुआ। बच्चे के रोने की आवाज तीर की तरह थी और तूफान भी थम गया। हो गया। मियां को बचने की खुशी नहीं थी, क्योंकि वह मां बनने की व्यस्तता में थी। और इस अंधेरे, नम और ठंडे वातावरण में बच्चा लगातार रो रहा था। मियां जानती थी कि उसे बच्चे को धूप में लाना होगा। लकड़ी के बक्से पर इलेक्ट्रिक ड्रिल देखकर उसने कंटेनर पर छेद करना शुरू किया ताकि ठीक ऊपर एक स्काईलाइट बना सके। दुर्भाग्य से एक दिन बीत गया और ड्रिल की बैटरी खत्म हो गई। स्काईलाइट अभी भी बंद था और तूफान में फोन भी खराब हो गया था। चीजें ठीक न होने के कारण मियां चिड़चिड़ी हो गई। गुस्से में सामान फेंकते समय उसने लकड़ी के बक्से पर स्विस आर्मी चाकू देखा और स्काईलाइट बनाने का काम जारी रखा। दिन बीतते गए। जमा किया हुआ खाना लगभग खत्म हो गया। मियां इतनी भूखी थी कि उसने फ्रेश कीपिंग बॉक्स में रखे प्लेसेंटा को निकाल लिया। उसने एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। खून की तेज गंध ने शार्क को आकर्षित किया। तेज टक्कर की आवाज सुनकर मियां बच्चे को गोद में लिए खड़ी रही और शार्क अनिच्छा से चली गई। अगली सुबह उसने छेदों को काटना शुरू किया, लेकिन ब्लेड टूट गया और छेद खोलने का काम अंतिम क्षण में विफल हो गया। मीठा पानी भी खत्म हो रहा था। मियां टूटने की कगार पर पहुंच गई। कई बार उसने सोचा। कंटेनर में समुद्री पानी पीने की इच्छा होने पर बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसने खुद को नियंत्रित किया। अंधेरे से मियां की बड़ी हो चुकी बेटी बाहर आई। उसका पति भी पास आया और मियां को हिम्मत न हारने का हौसला दिया। तभी ठंडी बारिश ने उसे नींद से जगा दिया। ये बारिश एकदम सही समय पर आई थी। उसने खाने वाले प्लास्टिक डिब्बे में पर्याप्त पीने योग्य मीठा पानी जमा कर लिया, जिससे उसकी तत्काल समस्या हल हो गई। मियां की सोच भी सक्रिय हो गई। उसने कैनवास की रस्सी छत की दरारों से गुजारी और अपने शरीर का पूरा वजन इस्तेमाल कर छेद से भरी छत नीचे खींच ली। जब तेज धूप चेहरे पर पड़ी तो मियां मुंह ढककर रोने लगी। 10 से अधिक दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद मियां अपने बच्चे के साथ डेक पर चढ़ गई। हालांकि चारों ओर अभी भी अथाह समुद्र था।
उसे समुद्री हवा और धूप महसूस हुई, जिससे लगा उसकी मेहनत सफल हुई। एक दिन मिया ने डायपर बदलते समय देखा कि मलमूत्र समुद्री मछलियों को आकर्षित कर रहा था। उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत स्टील पाइप और पेंट से एक भाला बनाया। पूरे दिन की मेहनत के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। स्पष्ट रूप से मछली पकड़ने के तरीके में सुधार की आवश्यकता थी, इसलिए उसने बिजली के तार से एक जाल बुना। जाल समुद्र में फेंककर उसने डायपर फेंका। जल्द ही और मछलियां आईं। इस बार मिया को समुद्री मछली मिली। बहुत भूखी होने के कारण उसने तुरंत खा लिया, जिससे उसकी सबसे बड़ी अस्तित्व की चुनौती हल हो गई। तब मिया ने मदद के लिए पुकारने के बारे में सोचा। उसने फूड कंटेनर से एक संदेश वाली बोतल बनाई। उम्मीद है कि पास की मछली पकड़ने वाली नावें उसे देखेंगी। हालांकि आशा कम थी, पर अपने बच्चे के लिए वह लगी रही। उस रात उसकी जेब में मोबाइल फोन बजा। उसने फोन उठाया, पर पत्नी की कमजोर आवाज सुनी। पता चला उसने पत्नी को ढूंढने के लिए स्पीड बोट से समुद्र में जाने की कोशिश की, पर अभियोजक ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और भागते समय उसे गोली लग गई। निक को अपनी मौत करीब दिख रही थी। उसने पत्नी को बच्चे के साथ हिम्मत से जीने को कहा। मिया पति को अंतिम विदाई देना चाहती थी, पर फोन की बैटरी खत्म हो गई। वह बस बच्चे को लेकर अंधेरे में रोने लगी। कंटेनर में पानी का स्तर बढ़ने से यह जगह दोनों के जीवित रहने लायक नहीं थी, इसलिए उसने बच्चे के लिए एक छोटी नाव बनाना शुरू किया, ताकि कंटेनर डूबने पर भी बच्चा कुछ दिन और जीवित रहे। जैसे ही नाव लगभग तैयार थी, मिया ने एक सीगल को छोड़ा हुआ मछली का सिर ले जाते देखा, जिससे उसके चेहरे पर उत्साह आया, क्योंकि तटरेखा अब करीब थी। उसी रात मिया ने पाया कि उसकी बड़ी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। जब वह उसे खोजने अंदर गई तो उसका टखना उलझी हुई रस्सी में फंस गया। बुरी पर और बुरी बात यह हुई कि कंटेनर भारी होने के कारण तेजी से डूबने लगा। जैसे ही पानी उसके ऊपर चढ़ा, मिया ने तुरंत ब्लेड से रस्सी काट दी। किसी तरह बाहर निकलकर सतह पर आने पर उसे बच्चा गायब मिला। घने कोहरे ने दृश्यता बहुत कम कर दी थी। मिया बस निराशा में चिल्लाती रही। तभी एक विशाल भेल उसके नीचे से गुजरी। पलक झपकते ही वह सोते शिशु के पास आ गई। पानी की धार से जागकर बच्चा रोने लगा और मिया आवाज का पीछा करते हुए बच्चे तक पहुंची। भेल ने उत्साह से चिल्लाया और गहरे महासागर में गायब हो गई। मिया का दिल जल्द ही निराशा से भर गया। कंटेनर का आश्रय खोने के बाद वह और उसकी बेटी समुद्र में और कितनी देर तक तैर पाएंगी। जब सूरज उगा, मिया की चेतना धुंधलाने लगी थी, और वह फूड कंटेनर से मछली का सिर समुद्र में फेंकना नहीं भूली। सौभाग्य से जल्द ही चमत्कार फिर हुआ। फेंके गए मछली के मांस ने कई सीगल को आकर्षित किया और यह जादुई दृश्य पास की मछली पकड़ने वाली नाव ने देखा। जब मछुआरे नाव पास लाए तो उन्होंने समुद्र में तैरते सोए शिशु को देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक शिशु विशाल महासागर में कैसे तैर सकता है? तभी मछुआरों ने नाव से बंधी रस्सी देखी, जिसका दूसरा सिरा बेहोश मिया से बंधा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और सांस रुक गई थी। शायद अब बचाव की कोई जरूरत नहीं थी। पास के शिशु की आवाज से मछुआरे का दिल पिघल गया और वह फिर से असंभव बचाव में जुट गया। कुछ देर बाद मिया ने समुद्री पानी बाहर निकाला और उसे होश आ गया। माँ बेटी 20 दिनों से ज्यादा समुद्र में भटकने के बाद चमत्कारिक रूप से बच गई। हालांकि उसने हार मानने का सोचा, पर उसके दृढ़ विश्वास ने उसे कई मुश्किलों से पार पाने में मदद की। मुश्किलों से ये इस साल नेटफ्लिक्स की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है। इच्छुक दोस्त मूल फिल्म देख सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपको खतरे में निराशा और अंदर से प्रेरित होने का एहसास कराएगी। आज के लिए बस इतना ही। हम अगली बार मिलेंगे।